Good morning, students. I am your SST teacher, Shailendra Kumar Gaon. Student, today we will study Social Planet Lesson First Class 8. स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। नाउ हम लोग अब पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। इतिहास में कौन सी घटनाएं कब, कहाँ और कैसे हुई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। लेट्स रीड, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर द पीरियड फ्रॉम 1707 एंड 1947। आप जानते हो कि आधुनिक इतिहास भारत का जो है 1707 से 1947 के बीच का है। एज यू नो, हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जैसा कि आप जानते हो, इतिहास को 3 श्रेणियों में रखा गया है। Earlier 2 classes we have read about ancient and medieval period. पिछले 2 क्लासेस में हम आज प्राचीन काल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ते आए हैं। These broad division mark how the feature of society, economic, cultural and political each period different from the preceding period. आप देखते हो कि एक समय जो है मध्यकालीन युग या प्राचीन काल, ये एक दूसरे से कैसे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और जो है कि सांस्कृतिक या राजनीतिक स्तर पे कितने भिन्न थे। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है तिथियां। हम तिथियों का महत्व क्या है, कितना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। योर ईयर ऑफ बर्थ एज इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर यू एंड योर पेरेंट्स। जैसा कि आप जानते हो, आपकी जन्म तिथि, एक जन्म की तिथि जो है आपके परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसे आप निकाल करके रखते हैं। सिमिलरली मैनी डेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के मद्देनजर रखा जाए तो सभी जो है तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइस डेट आर रिलेवेंट ओनली आर सम की इवेंट सच एज द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक ठीक समय जो है, तिथियां जो है किसी भी घटना का, चाहे वह देश की स्वतंत्रता का हो या चाहे भारत में जो भी समय है या किसी भी देश में, उसको निकाला जाता है, रखा जाता है। जैसे कि द ईयर 1913, 1913 का साल, जब गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड टूक ओवर द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर बाल गंगाधर तिलक द कांग्रेस पार्टी लीडर। जब 1913 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए, वापस आए, तो उन्होंने जो है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों में भाग लिया। Once we got more distance, past historian explain different event in term of period. एक बार हम बहुत पीछे चलते हैं, इतिहास को हम देखते हैं कि हमारे इतिहासज्ञों ने कितना घटनाओं को कैसे अलग अलग टर्मों में बांटा है। पढ़ेंगे हम हाउ डू बी पीरियोडाइज, किस तरह से हम सामयिक हुए, समय से हुए, कैसे हमारा समय निर्धारित हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। ए स्कॉटिश political philosopher James Mill in 1817 brought out a 3 volume work. एक स्कॉटिक जो है कि राजनीतिक दार्शनिक थे, जेम्स मिल 1857 में यहाँ आए और इन्होंने जो है कि कार्य को 3 भागों में रखा। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहला तो एक इतिहास जो रखा जो भारत के, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारतीय इतिहास को जो है अंग्रेजों के जो है इतिहासों को रखा भारत में। He divided Indian history into 3 period. इन्होंने भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में, 3 समयों में जो है बांटा है। पहला हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस वे ऑफ पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज एक्सेप्टेड वाइडली। और ये जो है बहुत लंबे समयों तक इसको जो है कि पीरियड को माना गया है। ये फैला हुआ है बहुत समय से, ज्यादातर समयों तक। बाई डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वी डेमोक्रेट्स इनटू ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम इसे कालानुक्रम के अनुसार रखते हैं। चेंज विच टुक प्लेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, हम इसको जो है एक समय से दूसरे समय के अनुसार जो है इसे परिवर्तित करते रहते हैं। जेम्स मिल रिगार्डेड एशियन इन अनसिविलाइज्ड, ही बिलीव दैट यूरोपियन कुड सिविलाइज इंडियन। जेम्स मिल जो है, इनका मानना था कि जो एशियन है ये असभ्य लोग हैं। उनका विश्वास था कि यूरोपियन जो है कुड सिविलाइज्ड इंडियन, यूरोपियन जो है भारतीयों को
सभ्य बना सकते हैं। फ्रॉम हिम इंडियन हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश वाज मार्क्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट, इंडिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस टॉलरेंस, कास्ट हेरिचेरी, इग्नोरेंस एंड ऑर्थोडॉक्सी। जब जो है कि यहाँ पर अंग्रेज आए तो इन्होंने भारतीय को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को लड़ाया और इन पे जो है कि चरित्रों को लेकर के, धर्मों को लेकर के, इनकी जाति प्रथाओं को लेकर के, वंशानुगत चीजों को लेकर के, और जो है कट्टरपंथता को जो है कि बढ़ावा दिया। ही बिलीव दैट अनसिविलाइज्ड इंडियन कुड बी अवेकेंड एंड मेड हैप्पी। उनका मानना था, विश्वास था कि जो असभ्य भारतीय हैं इनको जागरूक अवेकेंड किया जाए, जागरूक किया जाए, ताकि हम लोग जो है कि प्रसन्न रह सके, ये लोग भी प्रसन्न रह सके। इन मिल्स ओपिनियन ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। मिल्स का सुझाव था कि ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पे प्रेजेंटेड प्रोग्रेस सिविलाइजेशन, जो यहाँ पे आए हैं इस सभ्यता को प्रोग्रेस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जो है सभ्यताएं सिखाएंगे। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज द रूल ऑफ डार्कनेस। अंग्रेजों के शासन से पहले का जो समय था वो अंधकार का युग था। यहाँ पर लोग अंधकार का युग में जीते थे। अपार्ट फ्रॉम मिल क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल्स को देखा जाए तो उनके अलावा जो वर्गीकरण किया गया, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। प्राचीन काल, मध्यकाल एंड मॉडर्न, आधुनिक कालों में बांटा गया है। द पीरियडाइजेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न हिस्ट्री। भारत का जो सामयिक है ये हम जो है पश्चिमी इतिहासों से लिया गया, पश्चिमी इतिहासों पर आधारित है। द मेडिवल एज वाज सोसाइटी excluded from region while British rule led to the exploitation without any progress। इसमें जो मेडिवल एज में हम देखेंगे इस समाज में किस तरह से, किस कारण जो है ब्रिटिश रूल यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किए हैं, कैसे आए हैं, प्रोग्रेस किए हैं। इंडियन हिस्टोरियंस कैटेगरी द पीरियड एज कॉलोनियल। भारतीय इतिहासक इसको जो है श्रेणी में रखे हैं, उसको ये उपनिवेशी श्रेणी में रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्चिव्स। आर्चिव्स का मतलब है क्या? आर्चिव्स मीन्स होता है लेखागार। जो भी चीजें हमको मिलता है स्टूडेंट प्राचीन काल से अभी भी जो भी होता है उसको हम एक सुरक्षित रिकॉर्ड बना करके अस्थायी रूप से रख देते हैं ताकि आने वाले हमारे जनरेशन को उसका पता चल सके। एन आर्चिव इज ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूएबल रिकॉर्ड रिंगिंग फ्रॉम पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू फोटोग्राफ, फिल्म, वीडियो टेप एंड साउंड रिकॉर्ड्स। जैसा कि आर्चिव होता है, एक लेखागार होता है इतिहास के कीमती चीजों का, चाहे वो पेपर पे हो या फोटो हो, फिल्म हो, वीडियो टेप हो, या फिर रिकॉर्डिंग करके उसे जो है सुरक्षित रखा जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 had set up a national archive of India at New Delhi to keep record of the event that took place in India। जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 के बाद जो है कि उन्होंने दिल्ली में एक लेखागार बनाया जिसमें सभी जो है चीजों को, घटनाओं को लिख करके क्रम से उसमें जो है सुरक्षित रखा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिड इंडिया हैव एनी आर्चिव इन प्री कॉलोनियल। क्या भारत में लेखागार और औपनिवेशिक नियम था? क्या भारत में लेखागार और औपनिवेशिक नियम था? इसको पढ़ेंगे। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम द हिंदू किंग डिड नॉट हैव द आर्ट of keeping writing records, written record in ancient time only the Brahmin were educated and only they knew how to read and write। During प्राचीन काल में जो हिंदू राजा होते थे, कलाओं को बनाने का, लिखने का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि प्राचीन काल में केवल ब्राह्मण ही ऐसे थे जो शिक्षित होते थे और वही जानते थे कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। राइटिंग वाज डिफिकल्ट एज देयर वाज नो पेपर। लिखना उस समय बहुत ही कठिन था क्योंकि उस समय पेपर नहीं था एट दैट टाइम। फ्यू रिकॉर्ड ऑफ इवेंट हैव बीन डिस्कवर्ड रिटेन ऑन ताम्रपत्र कॉपर प्लेट। कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो एक कॉपर का प्लेट होता था जिसको ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं, कुछ घटनाएं उस पे जो है कि लिखी जाती थी। मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हैड बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ट्रेवलर सच एज चाइनीज ट्रेवलर। मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हैव डिस्कवर्ड। कुछ भारतीय इतिहास जो है कि इतिहासों का खोज किया गया है जो चाइनीज ट्रेवलर यात्री थे उनके द्वारा, जैसे हान संग एंड फाहिन एंड बेनितियन ट्रेवलर्स, मार्को पोलो, इन लोगों ने कुछ खोजें की हैं
हु ट्रेवल थ्रू इंडिया, जो भारत में यात्रा करने आए थे। दिस ट्रेवलर्स कीप एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दिस, ये जो यात्री जो कुछ भी यहाँ पर देखते थे उसका एक लेखा जोखा बना करके अपने पास रखते थे। फ्रॉम देयर अकाउंट वी गॉट एन आइडिया द एडमिनिस्ट्रेशन सोशल एंड इकोनॉमिक, उनके लेखा जोखा के अनुसार हम जब देखते हैं तो समझते हैं कि एक विचार लगाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रशासन था, सामाजिक स्तर था, आर्थिक स्तर था, लाइफ ऑफ कंटेम्प्रोरी पीपुल, यहाँ पे साधारण लोगों का जीवन कैसा था। अशोका द ग्रेट केप्ट रिकॉर्ड फॉर पब्लिक व्यू ऑन स्टोन पिलर, अशोक महान, जो आप नाम सुने होंगे, अशोक महान जो है रिकॉर्ड बना करके रखते थे, इसको ये पब्लिक व्यू स्टोन पिलर वगैरह में लगाते थे जिसको पब्लिक देख सके, विच आर स्टिल इंटैक्ट टू कैन बी सीन दिल्ली एट द प्लेस इन इंडिया। आप इसको देखेंगे प्लेसेस इन इंडिया, भारत में बहुत से, दिल्ली हुआ या बहुत से स्थानों पर ये लिखावट आप देखेंगे। नाउ शो ए पिक्चर ताम्रपत्र, बाबर द फर्स्ट मुगल किंग, पहला यहाँ पर मुगल राजा जो थे वो बाबर थे। यूज्ड टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ इन द तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, इन्होंने अपने रिकॉर्ड को तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं, इसमें इन्होंने अपने डिटेल्स अपने जो है कि लिख करके रखे हैं। अकबर आल्सो मेंटेन रिकॉर्ड इन अकबरनामा, अकबर भी अपने शासनकाल में जो कुछ होता था उसका रिकॉर्ड रखते थे और उसमें उस किताब का नाम अकबरनामा रखे। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट, यद्यपि अंग्रेजी सरकार जो थी ये भी अपने रिकॉर्डों को, घटनाओं को सुरक्षित करके रखती थी। विच कुड बी सीन बाय एनी सिटीजन आफ्टर दे हैव बीन क्लासिफाइड, जब इसको वर्गीकरण कर दिया जाता था तो कोई भी नागरिक हो इसे जब चाहे वो देख सकता था। ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड, केवल एक निश्चित समय के लिए। वेयर दे आर्चिव रिकॉर्ड ओपन फॉर पब्लिक व्यू, जब तक कि ये आर्चिव, ये लिखा गया रिकॉर्ड जो है पब्लिक को दिखाने के लिए न दिया जाए। अब हम पढ़ेंगे कॉलोनियल, व्हाट इज कॉलोनियल, ये उपनिवेशी क्या है। अंग्रेज, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज यहाँ पर कैसे आए, कैसे व्यापार किए, यहाँ पे उपनिवेश क्या किए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश कम टू इंडिया एज ट्रेडर एंड established themselves a conquered subjugating local राजास एंड नवाब, ब्रिटिश भारत में आए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए कंपनियां स्थापित किए और यहाँ के जो राजा थे लोकल उनको जो है कंक्वायर किए, विजय प्राप्त किए उन पे, नवाबों पर। दे इवेंट मोनोपोलिस टू इकोनॉमी इन देयर हैंड, इन पे जो है कि इनके आर्थिक चीजों पे जो है इनका पूर्ण अधिकार हो गया ब्रिटिश शासन का। दे कलेक्टेड रेवेन्यू ब्रॉट कमोडिटीज एट लो प्राइस, जो भी यहाँ पे सामग्रियां होती थी, सामान वगैरह बनता था, उस पे इन्होंने एक लो प्राइस में सरकारी माल गुजारी जो है रखते थे, कर लेते थे, जिसको टैक्स बोलते हैं। प्रोड्यूस क्रॉप्स विच ग्रोन इन प्रॉफिट, जो भी क्रॉप्स वगैरह यहाँ पे बोई जाती थी, जो भी प्रॉफिट होता था ये लोग उसमें से कुछ भाग जो है ले लेते थे। ब्रिटिश रूल ब्रॉट चेंज इन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, फिर ब्रिटिश जो है कि बदलाव लाए, अंग्रेज जो है यहाँ पे राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में बदलाव लाए। दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, इसी पीरियड को हम लोग उपनिवेशीवाद कहते हैं या कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। अब कॉलोनियल रूल पढ़ेंगे हम, उपनिवेशी नियम क्या थे, यहाँ पे जो उपनिवेश होता था वो किस नियम के अंतर्गत आता था, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। Every historical event has a long lasting impact, that every event is the result of historical cases, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, कुछ बहुत दिनों तक चलती हैं, कुछ थोड़े ही समयों में समाप्त हो जाती हैं। ये रिजल्ट आप देखेंगे ऐसे केसेस हैं। दिस केसेस टेंड ए accumulated over a long duration, कुछ ऐसे हैं जो लंबे समय तक चले हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश डिड नॉट कम टू इंडिया वन फाइन डे, जैसा कि आप जानते हो कि केवल अंग्रेज जो है एक किसी निश्चित दिन को ही मान करके वो भारत में नहीं आए थे, एंड स्टार्ट रूलिंग ओवर अस, और आकर तुरंत यहाँ पर शासन नहीं करने लगे। इट टुक ऑलमोस्ट 100 ईयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेडिंग कंपनी बिकम द रूलर ऑफ इंडिया, यहाँ पर वो कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन की, स्थानांतरण किए अपने देशों से यहाँ आकर के, उनको अपना यहाँ पे शासन जमाने में सैकड़ों वर्ष लग गए। When you study about the colonial period, you will realize how different events led a growth to the East India Company into ruler a large country such as India. जब आप
जो है कि कॉलोनियल पीरियड में पढ़ेंगे तब आप महसूस करेंगे, उपनिवेशीवाद को पढ़ करके आप महसूस करेंगे कि जो भी घटनाएं हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की हो चाहे अन्य हो, ये लार्ज देशों में, भारत जैसे बड़े देशों में कैसे यहाँ पर हुआ है। यू विल आल्सो लर्न टू correlate डिफरेंट माइलस्टोन एंड डिफरेंट डेट। आप इसलिए इस मील का पत्थर जो बोलते हैं, डिफरेंट डेट वगैरह देखेंगे आप यहाँ पे, ये भिन्न भिन्न है। इसे बहुत ही मुश्किल तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि उपनिवेश हो पाया है इनका। इन ऑर्डर टू राइट on any period of history, a historian need to gather information from various sources to get a clear picture of the life of time of the considered period. Therefore, a getting wider and balanced view a period of history, a historian also goes through the अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी यहाँ हुआ है इतिहासज्ञ बताते हैं, इंफॉर्मेशन सूचनाएं वगैरह एकत्रित किए हैं। कुछ तो क्लीन पिक्चर्स में है, तस्वीरों के द्वारा ये लोग किए हैं, इससे स्रोत हमें मिलता है। कुछ जो है कंसर्न पीरियड, एक निश्चित समय के अनुसार जो हुआ है। सम गेदर द वाइडर बैलेंस व्यू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियन आल्सो गोज थ्रू द अनऑफिशियल रिकॉर्ड। कुछ जो है अनऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं उसको ये लोग इकट्ठा करके रखे हैं, related to the period such as diaries of people account, pilgrimage and travelers autobiography, important personalities, popular booklets and newspaper। कुछ तो ऐसे अकाउंट है जैसे तीर्थ यात्री हुए, यहाँ पे यात्री कुछ आए, कुछ आत्मकथा लिखने वाले लोग थे, इनका कुछ पर्सनालिटीज ऐसे थी जो पॉपुलर बुकलेट्स या न्यूज़पेपर में छपते थे, उसको इन लोगों ने रिकॉर्ड बना करके रखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का फिगर आप देख ही रहे हैं। अनलाइक द रिस्ट्रिक्टेड नेचर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डेड सच एज न्यूज़पेपर हैव द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग varied information and the historian, however, it would not right to say that such information represent the complete truth। इसमें कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जो भी सूचनाएं दी है ये पूर्ण रूप से सत्य है, बट ए न्यूज पेपर रिपोर्ट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। लेकिन जो न्यूज पेपर है इसमें जो घटनाएं छपी हुई हैं किसी व्यक्ति की, ये रिपोर्ट जो है लिखी गई है, इसे हम जो है इंटरेस्टेड इसे पढ़ते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं। जेम्स मिल पढ़ेंगे हम, जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल एंड इंडियन हिस्ट्री। जेम्स मिल कौन थे और भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जेम्स मिल बिलोंग टू द स्कॉटलैंड। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिकल फिलोसफर। जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये जो है कि अर्थशास्त्रीय राजनीतिक दार्शनिक थे। ही पब्लिश्ड ए कम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन इंडियन हिस्ट्री इन 1817। इन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 1817 में। द टाइटल ऑफ द बुक वाज ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने जो किताब लिखा है उसका टाइटल रखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही ड्राइव्ड इंडियन हिस्ट्री टू 3 पीरियड। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पीरियड में, 3 भागों में बांट दिया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। द पीरियड बिफोर द मुगल इरा वाज टर्म्ड एज द हिंदू पीरियड। जो मुगल शासन के समय अंग्रेज आए थे उस पीरियड को इन्होंने मुगल टर्म में बांटा है और उसको हिंदू पीरियड्स भी कहते हैं। द पीरियड आफ्टर मुगल इरा वाज टर्म एज द ब्रिटिश। जब मुगलों के बाद का जो समय हुआ उसको ब्रिटिश पीरियड के नाम से जानते हैं। पीरियड ऑफ डार्कनेस, अंधकार का युग। अंधकार का युग क्या था? जेम्स मिल के अनुसार, जेम्स मिल्स व्यू was the Hindu and Muslim period but period of darkness in term of social and economic development। जेम्स मिल थे, इन्होंने जो है कि भारतीय पीरियड को देखा है जो है कि हिंदू और मुस्लिम के माध्यम से जो इनके आर्थिक चीजों को कैसे डेवलपमेंट करता है। ही थॉट दैट हिंदू और मुस्लिम रूलर पर नॉट लाइक ए रॉयलिटीज। इनका सोच था कि हिंदू और मुस्लिम शासक तो ये केवल रॉयलिटीज नहीं थे, रेदर दे वर डिस्पोज डिड नॉट नो हाउ टू ग्रोन ए कंट्री। केवल ये लोग ये भी नहीं जानते थे कि देश को कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। ही आल्सो थॉट दैट दीज पीरियड वर फुल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, कास्ट एंड टैबून्स ऑफ द सोशल एविल। इनके समाजों में
धार्मिक चीज़ों को लेकर के भेदभाव, तमाम चीज़ कास्ट जातियों को लेकर के तमाम बुराइयां भरी हुई थी। मिल्स ओपिनियन वाज सिंस ब्रिटिश वाज इलाइटेड पीपुल, ब्रिटिश ये मिल्स की जो सुझाव थी यहाँ के लोगों को जो है कि इलाइटमेंट शिक्षित करना था, जागरूक करना था। इट वाज ड्यूटी टू क्रिएट अवेकनिंग अमंग द इंडियन मैसेज, उनका ये कर्तव्य था, वो सोचते थे कि मेरा कर्तव्य यहाँ के लोगों को हम जागरूक बनाएं। व्यू ऑफ जेम्स मिल ऑन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में जेम्स मिल का दृष्टिकोण पढ़ेंगे कि जेम्स मिल का क्या दृष्टिकोण था। लेट अस क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्क्राइब बाय जेम्स मिल, हम इसे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कैसे इस क्रिटिकली इसको जो है कि डिस्क्राइब किया है। जेम्स मिल डिजर्व प्रेज फॉर राइटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट ही interpretations cannot be accepted by most of the modern day historian। इन्होंने राइटिंग को इतिहास में जो है इंटरप्रेट किया है और ये एक्सेप्ट किए हैं कि जो मॉडर्न डे में हिस्टोरियंस हैं, इतिहासज्ञ हैं, वो जो है पहले से और आज में भिन्न है। द हिंदू पीरियड है एक्सप्लेन बाय जेम्स मिल, हिंदू पीरियड को जेम्स मिल ने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया है। नॉट ए पीरियड ऑफ विच हिंदुइज्म वाज द ओनली रिलीजन being followed in the countries। Islam come to India many years before the Mughals come। जब मुगल भारत में आए उससे बहुत साल पहले यहाँ पर इस्लाम था। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म वर डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ विच हैड ए सीजेबल नंबर ऑफ फॉलोअर्स। बुद्धिज्म धर्म, जैनिज्म धर्म और सिख धर्म जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्म के जो है कि लोग थे और इसको मानने वाले भी कुछ नंबर में, कुछ संख्याओं में लोग थे। सिमिलरली व्हेन द रिकॉल ऑफ ग्लोरियस पीरियड ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज मौर्यन एम्पायर एंड मुगल एम्पायर वाज easily differ from the viewpoint of James Mill। These periods were marked by all around prosperity and development in art, literature, architecture, science and technology। जैसे जैसे शासनकाल लोगों का समृद्ध होता गया, एक सुंदर ग्लोरियस पीरियड आया, गुप्त वंश जिसे बोलते हैं, मौर्यन साम्राज्य बोलते हैं या मुगल एम्पायर आया, तो ये धीरे धीरे सबका जो है व्यू पॉइंट जो है दृष्टिकोण जेम्स मिल के अनुसार जो है बदलता गया और सभी जो है कि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की तरफ बढ़ते गए, चाहे वो कला हो, साहित्य हो या जो वास्तु निर्माण, भवन निर्माण हो या विज्ञान हो या तकनीकी हो। स्टूडेंट, next chapter we will study in next day।